हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉलीग्लैम वाइब। आज हम बात करने वाले हैं जानवी कपूर, जिन्होंने रिसेंटली बांग्लादेश में हुई एक ब्रूटल किलिंग पर ओपनली अपना स्टैंड लिया। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अक्सर साइलेंस चूज करते हैं, स्पेशली जब बात सेंसिटिव इश्यूज की हो, लेकिन जानवी कपूर ने इस बार ओपनली अपना स्टैंड लिया और उसके बाद सपोर्ट के साथ साथ शेमिंग, ट्रोलिंग और हेट भी शुरू हो गई। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जानवी ने एग्जैक्टली क्या कहा, लोग उन्हें क्यों शेम कर रहे हैं और क्या सच बोलना आज के टाइम में सच में प्रॉब्लमैटिक हो चुका। सो लेट्स डाइव इनटू इट। जानवी कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू बांग्लादेश में हुई मॉब वायलेंस और लिचिंग को कंडेम किया। उन्होंने कहा, व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश इज बारबैरिक, इट इज स्लॉटर एंड इट इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट। इफ यू डोंट नो अबाउट दिस इनह्यूमन पब्लिक लिचिंग, रीड अबाउट इट, see the videos, ask the questions. And if despite all of this you feel no rage, then it is exactly this kind of hypocrisy that will destroy us before we know it. We will continue to cry about things halfway across the globe while our own brothers and sisters are burned to death. Extremism in any and every form needs to be called out and condemned before we forget our humanity. उन्होंने वर्ड्स यूज किए जैसे बारबैरिक, स्लॉटर और एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। उनका मैसेज एक चीज पर फोकस था कि वायलेंस अगेंस्ट इनोसेंट पीपल इज रॉन्ग, चाहे वो कहीं भी हो। इस स्टेटमेंट के वायरल होने के 3 रीजन थे। फर्स्ट, टॉपिक एक्सट्रीमली सेंसिटिव था। सेकंड, सेलिब्रिटीज नॉर्मली ऐसे इश्यूज पर बोलते भी नहीं है। थर्ड, उन्होंने वेग नई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की। और जब कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी क्लियर वर्ड्स में बोलता है तो रिएक्शन गारंटीड होता है। जानवी कपूर यहाँ जिस इंसिडेंट को हाईलाइट कर रही हैं वो घटना रिसेंटली बांग्लादेश में हुई है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अ पर्सन नेम दीपू चंद्र दास पर कुछ एलिगेशंस लगे थे, जिसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें बिना पुलिस इंक्वायरी या कोर्ट प्रोसेस के घेर लिया। सिचुएशन इतनी रैपिडली एस्केलेट हुई कि मॉब ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसी दौरान उनकी जान चली गई। ये इंसिडेंट दिखाता है कि जब अफवाह, गुस्सा और इंटॉलरेंस कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो मॉब इनजस्टिस जन्म लेता है। कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को सजा देने का हक सिर्फ कोर्ट का होता है, ना कि भीड़ का। ये केस ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ पर सीरियस सवाल खड़ा करता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, लोग जानवी को शेम क्यों कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इसके 3 रीजन है। पहला रीजन है पॉलिटिकल एंड कम्युनल लेंस। कुछ लोगों ने उनके स्टेटमेंट को ह्यूमैनिटी की बजाय पॉलिटिकल एंगल से देख लिया है। उनका कहना है कि सिलेक्टिव आउटरीच ही क्यों, सिर्फ इसी इशू पर क्यों बोल रही हो, और भी तो बहुत सारे इशू हैं। सेकंड रीजन है एक्टर्स शुड स्टे साइलेंट माइंडसेट। इंटरनेट का एक सेक्शन आज भी मानता है कि एक्टर का काम सिर्फ एक्टिंग है। जैसे ही कोई एक्टर सोशल इशू पे बोलता है तो उन्हें बोल दिया जाता है कि सॉलेज नहीं है, मत बोलो। थर्ड रीजन मेरे हिसाब से है मिस इंटरप्रिटेशन। कुछ लोगों ने उनके वर्ड्स को रिलीजन के अगेंस्ट समझ लिया है, जबकि उनका फोकस वायलेंस और एक्सट्रीमिज्म पर था, नॉट ऑन एनी कम्युनिटी। यहीं पर हिपोक्रेसी लोगों की क्लियरली दिखाई देती है। अगर सेलिब्रिटी चुप रहे, बोला जाता है दैट बॉलीवुड इज स्पाइनलेस। अगर सेलिब्रिटी बोले तो उन्हें बोला जाता है स्टे इन योर लेन। सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि बोलना गलत है या सिर्फ बोलना ही प्रॉब्लम बन गया है। हर रिएक्शन नेगेटिव नहीं था। बहुत सारे लोगों ने जानवी को सपोर्ट किया। लोगों ने कहा कि एटलीस्ट जानवी स्पोक अप, शी कॉल्ड आउट द वायलेंस क्लियरली। Others were silent but she was not. कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बॉलीवुड में कुछ लोग इमेज बचाने के लिए चुप रहते हैं। जानवी ने फिर भी रिस्क लिया और अपनी आवाज उठाई। इस पूरे कंट्रोवर्सी का सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ह्यूमैनिटी के लिए बोलना भी आज कंट्रोवर्सी बन चुका है? क्या वायलेंस को कंडेम करना भी साइड लेना माना जाता है? और अगर हाँ, तो फिर साइलेंस को हम कब तक सेफ ऑप्शन बना के रखेंगे? जानवी कपूर एक एक्ट्रेस हैं, एक पब्लिक फिगर हैं, लेकिन इस केस में उन्होंने वायलेंस के खिलाफ स्टैंड लिया, ना कि किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट। लेकिन फिर भी उन्हें इतना हेट दिया जा रहा है और शायद आज के टाइम में सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज सच बोलना ही हो गया है। आप क्या सोचते हो? क्या जानवी ने सही किया या फिर सेलिब्रिटीज को सिर्फ चुप ही रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बताना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बॉलीग्लैम वाइब। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। टिल देन, स्टे ग्लैम, स्टे वाइबिंग। थैंक यू।